देर से हमारे साथ हैं। अनुज गुप्ता जी, क्या वास्तव में आगे आने वाला वक्त बहुत ज्यादा चुनौती लेकर आ रहा है और सरकार क्या आपको तैयार दिखती है, या किन किन मोर्चों पर सरकार को बड़ी तैयारी अभी से करनी चाहिए? अनुज गुप्ता जी। नहीं, देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये देश पर बहुत बड़ा संकट है। अगर आप देखेंगे, भारत के जीडीपी की ग्रोथ 1% का 7% से 6% हो सकती है। हमारा इन्फ्लेशन बढ़ सकता है 1% से। तो काफ़ी संकट है भारत के ऊपर। भारत के ऊपर 3 बड़े संकट हैं और मैं सबसे सुन रहा था, लोग बोल रहे थे कि ईरान की तरफ हमें देखना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे थे कि यूएस की तरफ देखना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जो ट्रंप से भी बात कर सकता है और तेहरान से भी बात कर सकता है, और भारत ने बार बार ये किया है। आप देखेंगे, प्रधानमंत्री जी रशिया गए और उसके 2 हफ्ते बाद यूक्रेन गए और वहां भी उन्होंने गले लगाया और प्रेसिडेंट पुतिन को भी गले लगाया। तो भारत ने बहुत ही ध्यान से अपने को एक बड़े स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी के रास्ते में आगे बढ़ाया है। और हमारे पास 3 बड़े संकट है देश के लिए। एक है पीपल, हमारी जो 1 करोड़ भारतीयों की जनसंख्या है मिडिल ईस्ट में, बिल्कुल। उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। उसको हमें अगर वापस लेके आना पड़ेगा कुछ उनमें से, तो उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 8 कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट से बात करी मात्र 2 दिन के अंदर। सबसे आश्वासन लिया कि हमारे भारतीय वहां पे सुरक्षित रहेंगे। और आप देखेंगे भारत की हिस्ट्री क्या है। आप सबको याद होगा, कोविड के टाइम वंदे भारत मिशन भारत ने चालू किया था और भारत 70 लाख लोगों को भारत में वापस लेके आया था। तो भारत की कैपेसिटी काफी है। हमने यूक्रेन में देखा जो इवैक्यूएशन हुई, एक तरह से जंग को रोक के हमारे भारतीय स्टूडेंट वापस आए। तो भारत ने काफी अपने को प्रिपेयर किया है कि वहां के लोग, हमारे लोग सुरक्षित रहे। दूसरा जो इशू है हमारे एनर्जी के इशू, पेट्रोलियम के इशू पे है, जहां भारत की सरकार ने बड़ा क्लियरली बोला है कि हम पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस को आगे बढ़ने से रोकेंगे। ऑफ कोर्स सरकार पे काफी प्रेशर पड़ेगा, पर भारत ने काफी अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया है। बाकी जगह से ले रही है, रशिया से ले रही है, लैटिन अमेरिका को देख रही है लेने के लिए। और लास्टली इन सब से सबके बीच में हमारे एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल। सिर्फ मिडिल ईस्ट में हमारे 1 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट्स हैं। तो उनको देखना होगा भारत को कि किस तरीके से हम नई मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने अभी देखा है, जब यूएस ने 50% टैरिफ लगाया था इंडिया पे, तो इंडिया के एक्सपोर्टर्स ने नई मार्केट्स निकाली, उन पे एक्सपोर्ट किया। तो इसी तरीके से हमारे मिडिल ईस्ट को जो एक्सपोर्ट जा रहे हैं, हम नई मार्केट्स उसको निकालेंगे जी। और भारत की सरकार आई थिंक उसमें काफी हेल्प कर रही है। ठीक है, इस वक्त एक बड़े